वो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है, इज़राइल या कहो यहूदी। तो लूका का सुसमाचार है और 18वीं अध्याय है, और जब हम 10 आयत से पढ़ते हैं 14 आयत तक, तो वहां पे दो व्यक्तियों का वर्णन है। दोनों व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं। एक व्यक्ति यहूदी है, एक व्यक्ति चुंगी लेने वाला है। यहूदी व्यक्ति को बोलते हैं सर्वो, हर चीज में सर्वो बोलते हैं उसे, सर्वधर्म, सर्व संपन्न, सर्व बुद्धिमान, सर्व खूबसूरत। और चुंगी लेने वालों को समझते हैं ये तुच्छ है, ये पापी है। तो बाइबल के अनुसार अगर ज्यादा स्टडी करेंगे, ज्यादा डीपली जाएंगे, तो कई हद तक बिल्कुल सही है, चुंगी लेने वाला उसे बोला ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ जो मैंने समझा, मैंने सीखा, तो मैंने यहाँ पे ये सीखा कि जो यहूदी है वो परमेश्वर के पास गया, प्रार्थना कर रहा है, और बहुत अच्छी प्रार्थना कर रहा है, जिस प्रकार से हमें बाइबल में पौलुस ने सिखाया है प्रार्थना करना, ये भी बिल्कुल ठीक उसी रीति से प्रार्थना कर रहा है। पहले क्या बोल रहा है? परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, और पहला धन्यवाद परमेश्वर को देना अति उत्तम है। और बड़ी अच्छी बात ये भी कहता है कि मैं अंधेर करने वाला नहीं, जैसे और अंधेर करने वाले हैं उनकी तरह मैं नहीं हूं, जैसे और व्यभिचार करने वाले हैं मैं उनकी तरह भी नहीं हूं, और जो अन्याय करने वाले हैं उनकी तरह भी नहीं। पहले तो प्रभु का धन्यवाद कर रहा है इस बात के लिए कि मैं उनके समान नहीं हूं। फिर दूसरी बात कह रहा है मैं इस चुंगी लेने वाले के तरह भी नहीं हूं, या ये कहो इस चुंगी लेने के वाले के समान मैं नहीं हूं। अब आप सोचो, जो परमेश्वर से दूर है उनके लिए उन्होंने कहा, ठीक कहा, कोई बात नहीं। अब आप भी परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के चरणों में हो, और ये पापी व्यक्ति भी परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के चरणों में है, तो आप परमेश्वर के सामने खड़े होकर कैसे कह सकते हो कि मैं इसके समान नहीं? ये हक आपको किसने दे दिया न्याय करने का? वो भी परमेश्वर के सामने खड़े होकर। ये तो न्याय करने का अधिकार तो परमेश्वर के पास है, ये अधिकार तो परमेश्वर के पास है। और हम कौन होते हैं परमेश्वर के सामने खड़े होके कि इस व्यक्ति के समान में नहीं? क्या परमेश्वर जानता नहीं है कि ये पापी है कि नहीं है? क्या परमेश्वर जानता नहीं है? जो परम सत्य है, जो परम सत्य है, उसके सामने कौन खड़ा होकर कह सकता है कि मैं निर्दोष हूं? कौन कह सकता है परम सत्य के सामने खड़े होकर कि मैंने एक भी पाप नहीं किया? अगर इस बात को हम स्मरण करते हैं तो अय्यूब याद आता है। कोई ना कोई धोखे में पाप हो गया होगा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। हो सकता है वो जान के ना करे, लेकिन अनजाने में होता जरूर है। तो परमेश्वर के सामने हम खड़े होकर कैसे कह सकते हैं कि मुझ में कोई पाप नहीं है? अब इसी के आगे चलते हैं। फिर वो बोलता है कि मैं अपनी कमाई का सारा 10वां अंश देता हूं। अब थोड़ा सा यहां समझिए, 10वां अंश देने के बावजूद भी वो व्यक्ति परमेश्वर के सामने महान नहीं है। खुद अपने आप को धर्मी प्रकट कर रहा है, लेकिन परमेश्वर उसको धर्मी नहीं बोल रहा। भाई आप 10वां अंश दे रहे हैं, इस समय इस व्यक्ति की बात कर रहा हूं, तो 10वां अंश देने के बाद भी परमेश्वर उसका और दुगना आपको आशीष भी तो दे रहा है। वो तो आप भी तो पा रहे हो, बल्कि जो आपको मिला है उसका कुछ भाग तो लाके आप परमेश्वर को भेंट चढ़ा रहे हो। तो उसमें आपकी कौन सी बड़ी बात है? कौन सा सीना चौड़ा करने की बात है? कौन सी घमंड करने की बात है कि मैं 10वां अंश देता हूं? तो 10वां अंश अगर देते हो तो उसके बदले कितना लेते भी तो हो, आशीष है परमेश्वर की।
एक बात और बोलता है कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। और ये यहूदी सप्ताह में 2 बार उपवास रखते हैं। जो मैंने पढ़ा है वो ये है, सोमवार और बृहस्पतिवार। जो 2 दिन हैं यहूदियों के, वो सोमवार और बृहस्पतिवार। मैं उपवास रखता हूं। अब मैं यहाँ पे बात आता हूँ, उपवास के दिन चल रहे हैं और उपवास का जिक्र ना हो, उपवास के ऊपर कोई शिक्षा ना हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब आप उपवास रख रहे हैं, और यहूदी तो बहुत उपवास को मानते हैं और बहुत उपवास रखते हैं। परमेश्वर हमें यशाया 58 उसकी 5वीं आयत में हमें शिक्षा देते हैं या हमें स्मरण कराते हैं कि उपवास, जिस उपवास से परमेश्वर खुश होता है, किससे? कि मनुष्य अपने को दीन करे। उपवास रख रहे हैं और इस व्यक्ति के अंदर उपवास रखने के बावजूद भी ये कह रहा है कि मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। अपने आप को इस व्यक्ति से ऊपर समझ रहा है और बता रहा है, परमेश्वर देख मैं धर्मी हूं, परमेश्वर देख मैं धर्मी हूं, जो जो तूने मुझे आज्ञा दी है उस आज्ञा को मैं मानता हूं, जो जो आपने आज्ञा दी है उस आज्ञा को मैं मानता हूं। परमेश्वर मैं मानता हूं आज्ञाओं को तेरी। सच पूछो तो आज्ञा को तो ये मानता है, लेकिन परमेश्वर को जानता नहीं। परमेश्वर के सामने किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए ये नहीं जानता। यदि उपवास रखने के द्वारा ये व्यक्ति दीन बन गया होता तो ये नहीं कहता कि मैं इसके समान नहीं हूं, बल्कि अपने आप को शून्य कर देगा। और शून्य की शुरुआत कहां से होती है? बिल्कुल 0 से। शून्य पहले कब आता है? 1 से पहले। उसके बाद जब लगता है तो कहां से कहां पहुंच जाता है वो अलग बात रही। जब व्यक्ति शून्य हो गया, दीन मतलब शून्य, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है, जो परम सत्य है, वो शून्य बन गया। अब यही अध्याय सिखाता है कि वो इतना दीन बन गया कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया और क्रूस की मृत्यु को सह लिया, या क्रूस की मृत्यु को पी लिया, या क्रूस की मृत्यु को उन्हें अपने अंदर आने दिया और वो मौत का स्वाद चख लिया और वो मर गया, जो कभी मरने का नहीं है, फिर भी मेरे और आपके पापों के लिए वो मर गया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी मरने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे और आपके पापों को लिया, इसलिए उसे मौत का स्वाद चखना पड़ा। क्यों? वो तो सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, सर्व बुद्धिमान और सर्व सत्य है। उसे कोई मिटा सकता नहीं और वो मिट सकता नहीं। वो आदि से अंत तक है, कौन उसका सामना कर सकता है? लेकिन वो शून्य बन गया। और तब शून्य बन गया, जो कोई उसके लिए कह रहा है वो सुन रहा है, जो कोई उसको मार रहा है वो पिट रहा है, जो हो सकता है लोग कर रहे हैं। वो परमेश्वर जो सबको कपड़ा देता है, वो मनुष्य उसी के कपड़े उतार रहे। जो सबको पीने के लिए पानी देता है, उसी को पानी नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वो चुप है। वो चुप है क्यों? क्योंकि वो दीन बना हुआ है, वो दीन बना हुआ है। और परमेश्वर हमसे कहते हैं, मैं इसी से खुश होता हूं कि तुम दीन बनो। अगर आप उपवास रख रहे हो तो उसमें क्या करना चाहिए? हमें दीन बनना चाहिए। और हम दीन का मतलब हो गए, अब मैं किसी के बराबरी करने के योग नहीं हूं।